आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के भूगोल के चैप्टर नंबर 6 देखने वाले हैं। क्लास 9th के भूगोल के चैप्टर 6 देखने वाले हैं। इस चैप्टर 6 के नाम है जनसंख्या। इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन सब का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और एक अन्य वीडियो में हम लोग जो भी एक्स्ट्रा तथ्य होगा और जो भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा उन सब के भी संपूर्ण चर्चा किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। ये भारतीय भवन बुक है और भारतीय भवन के ही आप लोग के जितना भी चैप्टर है उन सब का पहले अध्ययन कराया जा रहा है। फिर बाद में हम लोग जो BTC का बुक होता है बिहार बोर्ड के उसे भी सॉल्व किया जाएगा। पहले इस वीडियो कंप्लीट करेंगे, फिर अगले बार में हम लोग BTC चैप्टर से कंप्लीट करेंगे। तो पहला प्रश्न हो गया इसमें करा कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। बात करें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है लगभग 20 करोड़। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितना है, 20 करोड़ है। आपको पता होगा कि भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना वाला कार्य होता है। प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होता है और ये जो डाटा दिया जा रहा है ये सभी सन 2011 के जनगणना के अनुसार ये सभी डाटा है। चूँकि अभी नया डाटा आ नहीं पाया है, यानी कि अभी जनगणना वाला काम रुका हुआ है। जब इसके बाद जनगणना का डाटा रिपोर्ट जब जनगणना के रिपोर्ट दे दिया जाएगा तो अपन नई डाटा को याद करेंगे और ये जो डाटा है पुराना हो जाएगा। फिलहाल के लिए अभी जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो वर्ष 2011 के जनगणना वाला पूछा जाएगा। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। सेकेंड स्थान की बात करें तो सेकेंड स्थान पर महाराष्ट्र के नाम आता है। तो दूसरा स्थान पर कौन आ जाएगा, महाराष्ट्र आता है दूसरे स्थान पर। इस महाराष्ट्र के जनसंख्या की बात करें तो महाराष्ट्र की जनसंख्या है लगभग 11 करोड़। तीसरे स्थान पर हमारा बिहार के नाम आता है। तीसरा हो गया बिहार और बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ 40 लाख है। 10 करोड़ 40 लाख है। तो आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड कम से कम 3 राज्य को याद करना होगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य है। दूसरे स्थान पर पहले स्थान पर यूपी हो गया, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरे स्थान की बात करें तो बिहार हो जाएगा। चौथा पाँचवा भी आप लोग याद रखेंगे। तीसरे स्थान पर बिहार हो गया, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल आएगा। चौथे स्थान पर कौन आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा। और पाँचवें स्थान की बात करें तो पाँचवें स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश का स्थान 5वें स्थान पे आता है। तो जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा बातें बताई जा रही है आप उसे कॉपी में या बुक में जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ पर नोट करते जाएंगे। बात करें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के तो अभी बताएं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितना है, 20 करोड़ है। बिहार की जनसंख्या बताएं आपको 10 करोड़ 40 लाख है। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या की बात करें तो पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 9 करोड़ है। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7 करोड़ है। तो आप जितने भी जनसंख्या वाला डाटा है उसे भी आप लोग नोट करते जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है करें कि भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है। सबसे घनी जनसंख्या की बात करें तो यह मिलता है बिहार राज्य में। घनी जनसंख्या का मतलब है कि 1 वर्ग किलोमीटर पर, याद रखेंगे 1 वर्ग किलोमीटर में कितना लोग निवास करता है। तो सबसे अधिक जनसंख्या बिहार राज्य में निवास करती है, यानी प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले लोग की बात करें तो सबसे ज़्यादा बिहार में मिलता है। इसका जनसंख्या घनत्व की बात करें बिहार के जनसंख्या घनत्व के तो याद रखेंगे टोटल बिहार में 1106 लोग। ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बिहार में आपको 1 वर्ग किलोमीटर पर टोटल 1106 लोग मिलता है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में
1 वर्ग किलोमीटर पर मात्र 17 लोग ही निवास करते हैं। तो दोनों याद रखेंगे, सबसे अधिक की बात करेगा तो बिहार और सबसे कम की बात करेगा तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो यह हो जाएगा लक्षद्वीप की। इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की जनसंख्या मात्र 65,000 है। सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें केंद्र शासित प्रदेश में तो दिल्ली के जनसंख्या, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली के है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम आपको मिल जाएगा लक्षद्वीप के। पुदुचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वह जनसंख्या के मामला में दूसरे स्थान पर आता है। तो याद रखेंगे नंबर 1 पर दिल्ली है, दूसरे स्थान पर कौन आएगा तो दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप आता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अभी आपको बताए थे कि भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। यहाँ पर मात्र 17 लोग ही निवास करते हैं, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर पर मात्र 17 लोग अरुणाचल प्रदेश में निवास करते हैं। साथ साथ बात करें कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व में और किनका नाम आता है तो नंबर 1 पर तो आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश के। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर पर आता है मिजोरम। याद रखेंगे अभी दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम। और मिजोरम के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ पर मात्र 52 लोग रहते, 1 वर्ग किलोमीटर पर मात्र 52 लोग निवास करते हैं। तीसरे स्थान की बात करें तो सबसे तीसरे स्थान पर आता है सिक्किम राज्य, सिक्किम। और सिक्किम के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ पर मात्र 86 लोग निवास करता है। तो याद रखेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड कम से कम याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा मतलब पहला नंबर पर आता है। दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान मिजोरम आता है, 52 लोग रहता है मिजोरम में। तीसरे स्थान की बात करें तो सिक्किम आएगा, सिक्किम में 46 लोग रहता है। चौथा पाँचवा की बात करेंगे तो मणिपुर का नाम आता है चौथे स्थान पर। और पाँचवें राज्य की बात करें तो जनसंख्या घनत्व के मामला में 5वें नंबर पर नागालैंड राज्य आता है। नागालैंड का स्थान 5वें नंबर पर आता है। नागालैंड में 1 वर्ग किलोमीटर पर 119 लोग रहता है और मणिपुर में 115 लोग निवास करता है। तो ये भी डाटा आप लोग याद रखेंगे। जब भी जनगणना का काम स्टार्ट होता है तो पिछले वाला जनगणना से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप सबसे यह क्वेश्चन पूछने का बहुत उम्मीद है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अब है खाली स्थान की पूर्ति करना है। पहला कह रहा है भारत में जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 121 करोड़ से अधिक है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। याद रखेंगे अभी वर्तमान में हम लोग चीन से भी आगे निकल गए, तो चीन से भी ज़्यादा आबादी किसके पास है, भारत के पास है। तो अभी हम लोग नंबर 1 हो गए हैं। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको जवाब देना है भारत की आबादी 121 करोड़ है और दुनिया में भारत का स्थान जनसंख्या में दूसरे नंबर पर आता है। तो एग्जाम में पूछे तो आप उसका राइट आंसर दूसरा लगाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी नंबर 1 पोजीशन पर इंडिया का स्थान है। सेकेंड है करेक्ट कि जनसंख्या, सेकेंड हो गया करेक्ट कि भारत में जनसंख्या का घनत्व डैश प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो भारत में 1 वर्ग किलोमीटर पर टोटल 382 लोग रहते हैं। याद रखेंगे 382 लोग प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पर भारत में निवास करते हैं। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार के पास है। बिहार में 1106 लोग 1 वर्ग किलोमीटर पर निवास करते हैं। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार के पास है, 1106 है, जबकि इंडिया में प्रति वर्ग किलोमीटर पर 382 लोग रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कह रहे कि भारत की 2/3 जनसंख्या डैश मैदान में मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यवर्ती मैदान में। मध्यवर्ती मैदान में सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है। इसके पीछे वजह क्या है उसे समझेंगे। आप भारत के नक्शा को देखते हैं, जैसे ये मान लिया जाए
ये भारत हो गया। समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये भारत हो गया, भारत में ये जो वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये मैदानी हिस्सा है, और ऊपर के हिस्सा में, इधर के हिस्सा में पहाड़ है, नीचे की तरफ इधर वाला हिस्सा में पठार है। तब देखेंगे कि ना तो इधर ज़्यादा रहने लायक जगह है और ना ही इधर ज़्यादा रहने लायक जगह है, जबकि ये वाला जो इलाका है यह मैदानी इलाका है, जिसकी वजह से यहाँ पे खेती बाड़ी खूब होता है, अनाज के उत्पादन खूब होता है, और यहाँ पे रहने के लायक अत्यधिक अनुकूल वातावरण है, जिसकी वजह से इधर जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा मिलेगा, अधिक लोग यहाँ पर पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर है, तो अगर मध्यवर्ती मैदान में, क्योंकि ये जो मध्यवर्ती मैदान है वहाँ पर अनाज के उत्पादन भी बहुत होता है और साथ ही साथ समतलीय ज़मीन है, तो अनुकूल वातावरण मिलता है, इसलिए यहाँ पर लोगों की संख्या अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, चौथा प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य में मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सबसे अधिक शहर के में लोग जो रहता है वह महाराष्ट्र राज्य में रहता है, यानी महाराष्ट्र के जो जनसंख्या है उसमें से अधिकांश जनसंख्या शहरों में निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में नर नारी की साक्षरता डैश प्रतिशत है। तो भारत के साक्षरता की बात करें तो भारत में 81% पुरुष पढ़े लिखे हैं। याद रखेंगे, 81% लोग पुरुष पढ़े लिखे हैं और मात्र 65% महिला ही पढ़ी लिखी है। याद रखेंगे, भारत में बात करें पुरुष साक्षरता की, तो पुरुष साक्षरता 81% है, महिला साक्षरता 65% है, और दोनों को मिला दिया जाए तो भारत के साक्षरता कितना है, 73% है। तीनों बात याद रखेंगे। पूछा भारत की साक्षरता कितनी है, तो भारत की साक्षरता दर 73%, यानी 100 में से 73 लोग पढ़े लिखे हैं। पुरुष की बात करें तो पुरुष की साक्षरता दर 81% है, जबकि महिला की साक्षरता दर की बात करें तो मात्र 65% ही साक्षरता दर महिलाओं की है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कह रहा है क्या 8वां प्रश्न है, अभी हम 6वां प्रश्न है, कह रहा है कि जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से डैश भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। जनसंख्या के देखिए घनत्व की दृष्टि से कह रहा है, तो जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से सबसे अग्रणी राज्य कौन होगा, बिहार। यानी जनसंख्या की घनत्व सबसे अधिक बिहार में ज़्यादा मिलता है। कितना मिलता है, तो 1106 लोग प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पर मिलता है। याद रखेंगे, 1106 लोग प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पर मिलता है। और बिहार में पूछेगा बिहार में कहाँ, तो बिहार में जिला है शिवहर। इस शिवहर जिला में 1886 लोग रहता है 1 वर्ग किलोमीटर पर। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, लेकिन बिहार में पूछे कहाँ, तो बिहार में शिवहर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। पूछे कितना, तो 1886 लोग प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पर निवास करता है। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न है कि भारत के डैश राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। सबसे अधिक साक्षरता दर की बात करें तो केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। पूछे कितना, तो 94%, यानी कि 100 में से 94 लोग केरल राज्य के पढ़े लिखे हैं। और सबसे अनपढ़ राज्य की बात करें तो बिहार होगा। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कह रहा है भारत की जनसंख्या में बूढ़ों का प्रतिशत है, तो बुजुर्ग लोग का प्रतिशत भारत में सबसे कम है। याद रखेंगे, भारत में बुजुर्ग लोग मात्र 5.5% पर ही है। भारत में मात्र 5.5% पर ही बुजुर्ग लोग रहते हैं, और ये भारत में बुजुर्गों की संख्या बहुत कम है। बाकी अन्य देश की तुलना करें तो भारत एक युवा देश है, यानी यहाँ पर युवा लोग की संख्या कम है, बुजुर्ग लोग की संख्या सबसे कम है। याद रखेंगे, बुजुर्ग कितना है, तो मात्र 5.5% बुजुर्ग है। बच्चे की बात करें, 1 से 14 वर्ष तक के बच्चे की बात करें तो यह लगभग 30% है। यानी भारत में 1 से 14 वर्ष तक के बच्चों की संख्या है 30%। और पुरुष के यानी वयस्क की बात करें, वयस्क 15 से 60 वर्ष के लोग की बात करें तो 15 से लेकर 60 वर्ष तक के लोग सबसे अधिक है। याद रखेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा युवा लोग रहते हैं। युवा किसे कहेंगे, जिनका उम्र 15 से लेकर 60 के बीच में है।
और ऐसे लोगों की संख्या भारत में 65% है। यानी भारत में युवा लोग की संख्या सबसे ज़्यादा है, कितना है? 65%। बुजुर्ग सबसे कम है, बुजुर्ग मात्र 5.5% पर है। और बच्चे की बात करें तो लगभग 30% बच्चा की संख्या, याद रखेंगे, मात्र 30% बच्चा की संख्या है। युवा की संख्या सबसे अधिक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिला की संख्या, तो ये हो जाएगा राइट आंसर 943। 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना है? 943 थी। बिहार की बात करें तो बिहार में 1000 पुरुष पर 918 महिला थी। सबसे अधिक महिला की बात करें तो सबसे अधिक महिला की संख्या केरल में पुरुष से ज़्यादा महिला की संख्या है। और सबसे कम पूछे तो हरियाणा में महिलाओं की संख्या सबसे कम है। इसे बोलते हैं लिंगानुपात। तो लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात के मतलब होता है प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। तो लिंगानुपात में सबसे ऊपर कौन है? केरल है। सबसे नीचे के पूछे कि सबसे नीचे कौन राज्य है, तो सबसे नीचे होगा हरियाणा। हरियाणा में महिलाओं की संख्या सबसे कम है। और जब बिहार की बात करें तो बिहार में भी कम है, 918 महिला है प्रत्येक 1000 पुरुष पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है करें कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में, तो 2011 की बात करें तो 2011 कौन सा भारत का स्थान? दूसरा है। लेकिन वर्तमान में इंडिया प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। चीन पहले था आगे, लेकिन अभी हम लोग चीन से भी आगे जनसंख्या पहुंच गए हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में दूसरे स्थान पर आता है, प्रथम स्थान पर चीन आता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अब नेक्स्ट प्रश्न में करा है कि भारत का 29वां राज्य है। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है। तेलंगाना भारत के 29वां राज्य है। और यह कब बना? तो यह बना था 2 जून 2014 ईस्वी को बना था। आंध्र प्रदेश राज्य से ये तेलंगाना राज्य अलग हुआ था। तो आंध्र प्रदेश से एक अलग क्षेत्र हटा दिया गया जिसका नाम तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश में था, अब एक स्वतंत्र राज्य है। अब एक कॉलम अ को कॉलम ब से मिलान करना है। तो पहला करा है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व का राज्य, यह है बिहार। बिहार के जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, कितना है? तो 1106 लोग प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पर। प्रति 1 वर्ग किलोमीटर के मतलब समझिए, जैसे यहाँ पर खींचे तो 1 किलोमीटर, यहाँ 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर। तो ये हो गया वर्ग। जैसे वर्ग पढ़ते होंगे कि चारों भुजाएं क्या होता है? बराबर होता है, वर्ग होता है। तो यह हो गया 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो यह हो गया वर्ग। तो प्रति 1 किलोमीटर पर जितना इसमें लोग रहेंगे वही कहलाएगा जनसंख्या के घनत्व। और बिहार के जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 है। सबसे कम किसका है? तो सबसे कम मिलेगा अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 लोग ही 1 वर्ग किलोमीटर पर निवास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गया सबसे अधिक जनसंख्या का राज्य या उत्तर प्रदेश, कितना है? तो 20 करोड़ है। कितना है? 20 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है सबसे अधिक साक्षरता का राज्य, केरल में साक्षरता सबसे अधिक है। कितना है? तो 94% लोग साक्षर हैं, यानी 100 में से 94% लोग पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट है भारत में साक्षरता का प्रतिशत तो 73% है। 73% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें पुरुष की बात करें तो पुरुष 81% पढ़े लिखे हैं। और महिला की बात करें तो महिला मात्र 65% ही पढ़ी लिखी है। तो इस तरह का हमारा जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न था वो सभी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के जितने भी दीर्घोत्तरीय टाइप और लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। एक बार आप लोग कुछ अन्य तथ्य भी जानेंगे, जैसे आपको बताया कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो जल्दी से रिवीजन कर लेंगे। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? तो यूपी में है। यूपी के बाद कौन आएगा? तो महाराष्ट्र का नाम आता है, एमएच महाराष्ट्र का नाम। तीसरे स्थान पर कौन है? तो बिहार का स्थान तीसरे पर आता है। चौथे की बात करें तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल चौथे स्थान पर आता है। और 5वें स्थान पर कौन आएगा? तो 5वें स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। तो जल्दी से देख लेंगे। यूपी का नाम पहले है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है, चौथा वेस्ट बंगाल, 5वां मध्य प्रदेश है। और
सबसे कम जनसंख्या की बात करें कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, तो उसे भी याद रखेंगे। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम के है। सबसे कम जनसंख्या किसका है? सिक्किम के है। कितना है? तो मात्र 6 लाख है। सिक्किम से आगे मिजोरम है। मिजोरम की जनसंख्या की बात करें तो मात्र 11 लाख मिजोरम की जनसंख्या है। तब आता है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या कितना है? तो अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या लगभग 14 लाख है। तो ये भी याद रखेंगे। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, तब आता है मिजोरम और उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली का है। दिल्ली की जनसंख्या सबसे अधिक है। तब आता है पुदुचेरी के। पुदुचेरी के जनसंख्या सेकेंड स्थान पे आता है। और सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम आता है। ये सब तथ्य याद रखेंगे। अब जनगणना के टाइम है। जनगणना जल्दी ही जनगणना का काम स्टार्ट है। जल्दी जनगणना के जो भी डाटा प्रकाशित किया जाएगा, लेकिन उससे पहले एग्जाम में पिछले जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो में डिटेल से हम लोग इसी चैप्टर की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।